नमस्ते छात्रों, तो मैं हूँ रामनाथ जवरे। आज के तासिका में देखने वाले हैं मानिक वर्मा लिखित गज़ल कविता। प्रस्तुत गज़ल के अधिकतम शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है, जरूरी है। अभी सबसे पहले जिन्होंने ये गज़ल कविता लिखी है उनका परिचय देखेंगे, मतलब मानिक वर्मा जी का परिचय देखेंगे। मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त, शक्तिशाली, प्रबल, सामर्थ्यवान हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके द्वारा किए गए व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। इनकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। प्रमुख कृतियाँ गज़ल मेरी इबादत, आखिरी पत्ता इनके गज़ल संग्रह हैं। आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि इनकी कृतियाँ साहित्य में उपलब्ध है। प्रस्तुत गज़ल के द्वारा कवि मानिक वर्मा जी ने हमें सबको निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। इनका मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थिर होता है, सुंदरता होनी चाहिए। तो हमारे विचारों में, हमारे कामों में, हमारे कार्य में सुंदरता होनी चाहिए। इस बात को स्पष्ट करते वक्त मानिक वर्मा जी कहते हैं, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम यानी सोने का रंग, सुनहला। प्रस्तुत गज़ल मानिक वर्मा द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने सबको जीवन में अच्छे कर्म करते हुए वास्तविक सुंदरता को दिखाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि सुनहरी मंजिल का गुंबद मतलब शिखर बनकर चमकने का क्या लाभ, दिखाना ही है तो अपने भीतर के इंसान को अच्छे कर्मों में लगाओ। जिस प्रकार नींव के भीतर की ईंटें दिखाई नहीं देती किंतु पूरी इमारत उस पर ही खड़ी रहती है, अवलंबित होती है। नींव मजबूत होगी तो यही इमारत सुदृढ़ होगी, पक्की होगी। आगे जाकर मानिक वर्मा जी ने कहा है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द यानी धूल, मील का पत्थर यानी दूरी दर्शाने वाला पत्थर। यदि आप मंजिल की ओर चलना चाहते हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाइए। जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है, अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ होती है। आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कई जगह बैठ जाते हो तो मील के पत्थर जैसे बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथित को, सफ़र करने वाले को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार से क्रियाशील या क्रियावान न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करें, सहायता करने की भावना इस गज़ल के द्वारा मानिक वर्मा जी ने स्पष्ट की है। अगले गज़ल के द्वारा वे कहते हैं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। प्रस्तुत पंक्तियों में मानिक वर्मा जी कहते हैं कि अपने आप को इस तरह से पेश या प्रस्तुत करो कि वह नकली, बनावटी न लगे। समाज को दिखाने के लिए कुछ मत करो, जो भी करना है अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनकर मन से करो।
ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाया है, इंसानियत के लिए कुछ ऐसा करते जाओ कि लोग कहे कि क्या आदमी था। जिंदगी को शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी को शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, पत्थरों के शहरों में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल यानी चेहरा। हमें ऐसा चेहरा बनाना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर मतलब न डर के सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आगे जाकर मानिक वर्मा जी ने कहा है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक की दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जलन यानी तकलीफ, मोम यानी मोमबत्ती। हमने प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझेंगे। जैसे कि मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभाएंगे। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, रोशनी बनकर दिखो। प्रस्तुत पंक्तियों में मानिक वर्मा जी कहते हैं कि यदि हम अपना कार्य करने का संकल्प ले ले तो हमें सभी का सहयोग या सहायता मिलती है। कोई भी आज नहीं तो कल उस समय आपके साथ जरूर होगा। जब हम लोग कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा कुछ अच्छा करने लगते हैं तो जुगनू मतलब काजवा जैसा छोटा सा चमकने वाला भी रोशनी जैसा बन जाता है और इंसान अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कवि का कहना है कि जुगनू की तरह टिम टिम करते रहते तो अंधेरा दूर हो जाएगा। आगे जाकर वर्मा जी कहते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, गर तुम्हें बनना है मोती, सिप के अंदर दिखो, सिप के अंदर दिखो। सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं होती है जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने तो जिस प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, तुम्हारी यह वाली कल्याण की भावना जो है तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी, सम्मान बढ़ेगी। आगे जाकर वर्मा जी कहते हैं, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। फूल बनने से यदि कोई कोमल कली डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनने जाने वाली कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, मतलब उसके डर को भगाने या दूर करने के काम में उसकी मदद या सहायता करो। सहायता करने की जो भावना है इस गज़ल के द्वारा मानिक वर्मा जी ने स्पष्ट की है। अंत वाली गज़ल के द्वारा मानिक वर्मा जी कहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, मैं जिसे देखूं उसमें तुम मुझे अक्सर दिखो, अक्सर दिखो। संसार मनुष्य के लिए सागर जैसा है। इसी संसार में हर एक मनुष्य ने सब अच्छा करना चाहिए। मैं जिसे भी देखूं वह तुम नजर आओ, भीड़ कितनी भी क्यों ना हो। इसी भीड़ रूपी दुनिया में तुम्हारा जैसा काम किसी ने किया तो तुम्हारे जैसे सद्गुण उसमें भी है। यदि ऐसा हो गया तो उसके चेहरे में मुझे तुम्हारी सूरत या चेहरा दिखाई देगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, यही रुकेंगे, फिर मिलेंगे दूसरी कविता साथ लेकर। धन्यवाद, धन्यवाद।